जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी 2026 का प्रैक्टिस सेट 1 आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। वो भी जीके से कम 40 प्रश्न निचोड़ कर लेके आए। अगर आप लोग इस वीडियो को देखकर चले आते हैं तो आप लोग एग्जाम हॉल में तहलका मचा कर आ जाएंगे, ठीक है। और आपका एग्जाम, आप लोगों के एग्जाम अप्रैल में होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को अप्रैल से पहले आप लोग इस वीडियो को जरूर देख कर जाइएगा। और जितना प्रश्न आप लोग करवाएंगे सारे प्रश्न आप लोग के न्यू सिलेबस पर सभी आधारित प्रश्न रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को सारे प्रश्नों को मतलब जितना आप लोग करवा रहे हैं मतलब सारे प्रश्नों को आपको रट कर जाना है, ठीक है, वो भी एग्जाम से पहले। तो चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार अगर आप लोग जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा और साथ ही में इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं साथियों। चलिए पहला सवाल आप लोग देख सकते हैं साथियों, आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। थोड़ा सा ना आप लोगों को कलर आप लोगों को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों का किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर मालूम रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सही सही सवाल का जवाब दीजिएगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप लोग का वीडियो अगर चाहिए तो सिर्फ आप लोग को एक ग्रुप आप लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा। वो ग्रुप आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग वहां से अगर आप लोग को नहीं मिल पाता है तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा। मैं आप लोगों को मतलब आप लोग को एक ग्रुप में ज्वाइन करवा दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग का डेली क्लास हो पाए, ठीक है। तो चलिए, तो पहला सवाल देखते हैं साथियों। कहता है क्वेश्चन कि भारत का पहला ग्राफीन नवचार केंद्र होता है हमारा किस राज्य में स्थापित होता है, ठीक है। तो किस राज्य में स्थापित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। फर्स्ट का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वो केरल में। किस राज्य में हो जाएगा, तो केरल में हो जाएगा। ये वेरी वेरी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा साथियों। जिसको मैं आप लोग को नोट करने के लिए बोलेंगे उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल कहता है साथियों कि भारत में खारे पानी की बड़ी झील हमारा कौन सी होती है, ठीक है। बड़ी झील कौन सा होता है साथियों, ठीक है। तो टू का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चिल्का झील होता है साथियों, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते साथियों। अगला सवाल कहता है कि 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, वो कब हुई थी साथियों। तो थ्री का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1975 में, ठीक है। सिर्फ आप लोगों को याद करते जाना, ठीक है। मैं आप लोगों को करवा रहे हैं, सिर्फ आप लोगों को याद करते जाना है। चलिए अगला सवाल कहता है साथियों कि राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या होती है वो कितनी हो सकती है। तो फोर का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 250 को। क्या होता है साथियों, 250 को होता है। आप लोग वेरी वेरी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा साथियों, ठीक है। जिसको मैं आप लोग को नोट करने के लिए बोलेंगे उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते साथियों। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए जीके से कम 40 प्रश्न लेके आए, ठीक है। जीके से 40 प्रश्न ऐसे क्वेश्चन लेके आए ताकि आप लोग एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है। जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था पिछले साल का क्वेश्चन, उसी लेवल का क्वेश्चन आज की इस वीडियो में करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहिएगा। अगला सवाल कहता है साथियों कि निशागंधी डांस होता है ना, वो हमारा उत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है। तो फाइव का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वो केरल में। किस राज्य में हो जाएगा, तो केरल में राज्य हो जाएगा, ठीक है। वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल कहता है साथियों, 6 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। कहता है क्वेश्चन की कौन सा एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। तो कौन सा होता है, तो याद रखिएगा 6 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है, जो पेप्सिन होता है, जो हमारे एंजाइम मतलब प्रोटीन का पाचन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल कहता है साथियों कि अटल पेंशन योजना के लिए निर्धारित अधिकतम आयु कितना होना चाहिए। तो 7 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, वो 40 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष, मतलब अगर पेंशन अगर चाहिए आप लोग को तो कम से कम आप लोग को 40 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल कहता है साथियों। अगला सवाल कहता है पानी में रखा नींबू ऊपर से देखने पर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है, ठीक है। तो 8 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अपवर्तन के कारण। किसके कारण, अपवर्तन के कारण होता है साथियों। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि खाना जल्दी पकाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है, ठीक है, क्या डालते हैं, ठीक है। अगर खाना अगर जल्दी अगर आप लोग को पकाना है तो उसमें क्या डालना चाहिए, ठीक है। तो 9 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं। क्या डालते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं। और इसका सूत्र आप लोग खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अगला सवाल कहता है साथियों, 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है क्वेश्चन कि मदर टेरेसा ने मिशन रिज ऑफ चैरिटी की शुरुआत हुई थी, वो कब की थी, ठीक है। तो 10 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों, 7 अक्टूबर 1950 ईस्वी को किया गया था। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कहता है कि वायरस जनित रोग होता है वो कौन सा होता है साथियों। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 11 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों। HIV होता है जो हमारे क्या होता है, वायरस जनित रोग होता है।
अगला सवाल कहता है साथियों कि भारत को कितने भौगोलिक बांटों मतलब भागों में बांटा गया, ठीक है। तो 12 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 5 भागों में। ये सारे प्रश्न आप लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न लिए गए, ठीक है। आप लोग इस सारे प्रश्नों को आप लोगों को देखकर जाना है, वो भी एग्जाम से पहले। चलिए अगला सवाल कहता है साथियों के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस मतलब समिति के सिफारिश पर जोड़े गए थे। तो 13 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों, स्वर्ण सिंह समिति के मतलब स्वर्ण सिंह समिति पर जोड़ा गया था, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों। चलिए अगला सवाल कहता है साथियों ध्यान से देखिएगा, कहता है कि मानव में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र की संख्या होती है। 14 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वो 14 के सॉरी उसको मतलब क्यों होता है तो 22 को होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल कहता है कि पंचायती राज किस भाग में वर्णित होता है। तो 15 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वो भाग 9 में। कितना होगा तो भाग 9 में होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल कहता है साथियों 16 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, कहता है कि मोनाजाइट खनिज होता है वो किस राज्य में मिलता है, ठीक है। तो 16 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वो केरल राज्य में। किस राज्य में तो केरल राज्य में मिलता है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते साथियों, कहता है कि कांच के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है। तो 17 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वॉशिंग पाउडर मतलब वॉशिंग सोडा का किया जाता है। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ए वेरी वेरी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए 18 का क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कि चौरी चौरा कांड हुआ था हमारा, कब हुआ था साथियों। तो 18 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1922 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था 1922 ईस्वी में हमारा क्या होता है तो चौरी चौरा कांड हुआ था साथियों, ठीक है। चलिए अगला सवाल कहता है साथियों कि जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था साथियों। तो 19 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वो नंदीवर्धन ने करवाया था। किसने करवाया था तो नंदीवर्धन ने करवाया था, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल कहता है सर 20 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कहता है क्वेश्चन कि देश बंधु चित्तरंजन दास पेशे से क्या थे तो याद रखिएगा 20 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वकील थे। क्या थे वकील थे, याद रखिएगा। सागा मतलब अगला सवाल कहता है साथियों की सागा दावा उत्सव होता है वो किस राज्य में मनाया जाता है। बहुत ही कम समय में आप लोगों को 40% करवा देगा, सिर्फ आप लोगों को इस वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहिएगा। तो 21 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों, सिक्किम हो जाएगा। किस में हो जाएगा तो सागा दावा हो जाएगा हमारा, कहाँ में हो जाएगा तो सिक्किम में हो जाएगा साथियों। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते साथियों 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भोपाल गैस त्रासदी के समय यूनियन कार्बाइड कंपनी का अध्यक्ष कौन था साथियों। तो 22 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वारेन मतलब मार्टिन एंडरसन, ठीक है। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला सवाल कहता है साथियों 23 नंबर क्वेश्चन कहता है आवर्त सारणी में वर्तमान में कितने तत्व होते हैं। तो 23 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 118 तत्व होते हैं। क्या होता है तो 118 तत्व होता है। आप लोग भी कमेंट में सही सही सवाल का जवाब दीजिएगा। अगला सवाल कहता है साथियों आवर्त सारणी में वर्तमान में कितने प्राकृतिक तत्व होते हैं, ठीक है। तो 24 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 98 होता है। क्या होता है साथियों 98 होता है। ये भी आप लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा साथियों, ठीक है। जिसको मैं आप लोग को नोट करने के लिए बोलेंगे उसको आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लेना, ठीक है। चलिए अगला सवाल कहता है साथियों कि भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं होते हैं। जो हमारा शास्त्रीय भाषा होता है ना हमारा कुल के होता है साथियों, तो 25 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर 6 होता है, जो हमारे क्या होता है शास्त्रीय भाषा मतलब भाषाएं होता है। अगला सवाल कहता है साथियों कि ईस्ट किण्वन का उपयोग होता है वो किसमें किया था, ठीक है। किसमें किया था। 26 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, जो ब्रेड बनाने में और बियर मतलब बनाने में किया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल कहता है साथियों 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या था। तो 27 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, वो बाइबिल था। कौन था तो बाइबिल हो जाएगा। इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल कहता है साथियों ध्यान से देखिएगा, कहता है क्वेश्चन कि एत्रे, ठीक है, एत्रे उपनिषद होता है वो किस वेद का होता है, ठीक है। 28 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, वो रिंग वेद का होता है। किसका होता है तो रिंग वेद का होता है। 1969 में कितने प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, कितने का किया था, याद रखिएगा। 29 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, वो 14 बैंकों का किया था। कितने बैंकों का तो 14 बैंकों का किया गया था। कब किया गया था 1969 में किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल कहता है साथियों 30 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, कहता है क्वेश्चन की लिविंग मतलब लिविंग होता है जो रूट ब्रिज होता है ना हमारे किस राज्य में स्थित होता है। तो 30 का बिल्कुल राइट इस ऑप्शन नंबर सी होता है, वो मेघालय राज्य में। किस राज्य में हो जाएगा तो मेघालय राज्य में। ये वेरी वेरी आप लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा साथियों, ठीक है। ऐसा प्रश्न आप लोग को एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की बंगला मतलब बंगला होता है जो हमारे किस राज्य के गारो जनजाति का त्योहार होता है, ठीक है। तो 31 का बिल्कुल राइट इस ऑप्शन नंबर ए हुआ, जो हमारे मेघालय का होता है। कौन सा राज्य होता है तो मेघालय राज्य होता है। सिर्फ आप लोगों को गारो जनजातियां भी पूछ सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल कहता है साथियों 32 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा,
कहता है धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है वो कैसी होती है, ठीक है। तो 32 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वो क्षारीय होता है। किसका होता है? तो क्षारीय होता है, याद रखिएगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल कहता है साथियों स्पेक्ट्रम में किस रंग का विचलन मतलब विचलन सबसे ज्यादा होता है, विचलन हमारा सबसे ज्यादा होता है वो किसका होता है साथियों, ठीक है। तो 33 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो याद रखिएगा बैगनी का होता है। जो हमारा बैगनी का होता है वो स्पेक्ट्रम में किस रंग का विचलन सबसे कम मतलब ज्यादा होता है, तो याद रखिएगा बैगनी का होता है। अगर पूछेगा कि सबसे कम किसका होता है साथियों, तो लाल का होता है, वो भी स्पेक्ट्रम में, ठीक है। मतलब विचलन अगर पूछेगा तब होता है, कम होता है। अगर आप तरंगध्वज की अगर बात बोले तो याद रखिएगा हमारा लाल होता है, सबसे ज्यादा होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते साथियों 34 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन हुआ था हमारे किस अनुच्छेद में वर्णित है, ठीक है। 34 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अनुच्छेद कितना हो जाएगा? तो 40 होगा, ठीक है। और इसी के तहत आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते साथियों 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रेरित मतलब विद्युत वाहक बल होता है वो इसका एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई मात्रक से एक प्रश्न आप लोग एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेगा, ठीक है। तो 35 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। जो हमारा बोल्ट होता है, जो हमारा क्या होता है, वो विद्युत वाहक बल का होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल कहता है साथियों अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के मतलब हमारा किस भाग में वर्णित होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 36 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वो भाग 3 में होता है। किसमें होता है? तो भाग 3 में होता है। ये बिल्कुल काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अनुच्छेद से क्वेश्चन एक प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग अनुच्छेद से जितना प्रश्नों को आपको मतलब करवाए हैं वो सारे प्रश्नों को आपको देख कर जाना है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देख ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन साथियों कि एक समान मनु मतलब एक समान पुरुष में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो क्या गुणसूत्र होता है साथियों? तो 37 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो हमारा 46 को होता है, ठीक है। और पूछेगा कि कितने जोड़े होते हैं साथियों, तो कितने जोड़े? तो 23 जोड़े होते हैं, याद रखिएगा 23 को जोड़ा होता है, ठीक है। और पूछेगा गुणसूत्र कितने होते हैं, तो याद रखिएगा 46 को होता है। चलिए अगला सवाल कहता है साथियों कि अवर्णिक लवक होता हमारा कौन सा होता है? 38 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है। जो हमारा ल्यूको मतलब ल्यूकोप्लास्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? अवर्णिक लवक बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते साथियों 39 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। ये सारे प्रश्न आप लोग के लिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं, ठीक है। अगला सवाल कहता है साथियों कि गोलीय दर्पण में मतलब गोलीय दर्पण में फोकस एफ और वक्ता केंद्र सी के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए? तो 39 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि r/2 होता है। जो हमारे क्या होता है वो हमारे फोकस दूरी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा साथियों। कहता है क्वेश्चन के सबसे पहले नगर निगम कहाँ लागू किया गया था, ठीक है। तो ना कहाँ में लागू किया गया था, तो इसका राइट आंसर आप लोग खुद बताएंगे। और 40% का राइट आंसर देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक से कम 40 प्रश्न वो भी आप लोगों के लिए मतलब कंप्लीट तरीके से करवा दिए, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए हैं तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा 8809001754, ठीक है। इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा हाँ सर हमको BSSC कार्यालय परिचारी में हमको ऐड कर दीजिएगा, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में हमको ऐड करना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इधर से मैं आप लोग को एक लिंक भेजेंगे, उसी लिंक पर अगर आप लोग सीधे क्लिक करते हैं तो सीधे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।